नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे देश के मुख्य समाचारों को लेकर। उससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं पहली खबर से। देश में कोरोना की दूसरी लहर हुई बेकाबू, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज हुई बंद। दरअसल बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सर्वाधिक 1,26,000 मामले सामने आए। अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान देश भर में 685 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 322 तो पंजाब में 62 लोगों ने जान गंवाई। बता दें कि रिकवरी रेट घटकर 91.67% पर पहुंच गया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्य अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन तो कई राज्य अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिए। इन सबके बीच देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चीनी उद्योग की चिंता, मिलों पर 23,000 करोड़ बकाया। आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने से चीनी उद्योग की चिंता बढ़ गई, क्योंकि गर्मियों में चीनी की जो मांग आमतौर पर बढ़ जाती है, उस पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधात्मक कदम से प्रभाव पड़ने की आशंका है। घरेलू मांग पर असर पड़ने की सूरत में पहले से ही नकदी के अभाव से जूझ रहे चीनी उद्योग का संकट गहरा सकता है। उधर गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया करीब 23,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश में सरकारी चीनी मिलों का संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के प्रबंध निदेशक ने कहा कि चीनी उद्योग के पास नकदी की कमी के कारण गन्ने का बकाया बढ़ सकता है। अगर बकाया 25,000 करोड़ पहुंच गया है तो यह उद्योग के लिए काफी खराब स्थिति होगी। तो वहीं कोरोना काल में हवाई यात्रा का सोच रहे हैं तो पहले जान लें सभी राज्यों के नियम। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों का दौर एक बार फिर लौट आया है। राज्य सरकारों ने कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू, पूर्ण लॉकडाउन का केवल वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बाहरी और नागरिकों के लिए नए कोविड नियम जारी कर दिए गए हैं। पाबंदियों के दायरे में हवाई यात्रा भी आ गई है। अगर आप ऐसे में अन्य राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो नियमों को ठीक तरह से जानते हैं कि राज्यों में एंट्री के लिए आपको किन नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें, अगर आप देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में सफर कर रहे हैं तो कोविड-19 स्वैब टेस्ट के बाद अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। बता दें कि अगर आप यहाँ पॉजिटिव आते हैं तो आपको कोविड मॉनिटरिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो पुष्टि के लिए एक RT-PCR टेस्ट भी कराया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर रेलवे भी हुआ सतर्क। सफर से पहले यात्रीगण इन बातों का रखें ध्यान। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच ट्रेन में भी सफर करने वाले यात्रियों को फिर से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसे लेकर रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह संबंधित दिशा निर्देशों को जरूर जाने। बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने फिर से यात्रियों को जरूरी गाइडलाइन का ध्यान रखने की भी सलाह दी है। फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाजत। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के 3 तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट ने गुरुवार को नई दिल्ली DSPS ऑफिस में दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने की इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। रामपाल जाट ने कहा कि हमारा उद्देश्य
किसी से बैर लेना नहीं बल्कि किसानों की भलाई के लिए इन कानूनों में बड़े संशोधन या इनकी वापसी की मांग के लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ना है। बता दें कि रामपाल जाट ने कहा कि इसके लिए हमने 13 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने, क्रमिक अनशन, उपवास को लेकर नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में अनुमति के लिए आवेदन किया है।